नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की सीएम ने ग्रामीणों के साथ खेली होली, बोले ये आपसी मेलजोल का उत्सव है। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होली के रंगों में सराबोर अपने गृह ग्राम बगिया में ग्रामीणों के साथ आत्मीयता से होली का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग उनसे मिलने और होली की शुभकामनाएं देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया, गुलाल लगाया और पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि होली केवल रंगों का नहीं बल्कि प्रेम, सौहार्द और आपसी मेलजोल का उत्सव है। नक्सलियों को खत्म करने मिलकर रणनीति बनाएगी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले वर्ष तक देश से नक्सलवाद की समस्या को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। नक्सली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को एक जोन बनाकर अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। इस कारण तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारी जल्द ही बैठकर नक्सली समस्या को खत्म करने के लिए रणनीति बनाएंगे। आपस में खुफिया जानकारी साझा की जाएगी। मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधि की सूचना देने वाले के लिए पुरस्कार की राशि भी बढ़ाने की तैयारी है। पुलिस पेट्रोल पंप खुला, लोगों को मिलेगी गड़बड़ी से राहत, नॉर्मल के साथ मिलेगा एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल। पेट्रोल में कांटा मारने या दूसरी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत जिन्हें रहती है, उनके लिए बलौदा बाजार में पुलिस का पेट्रोल पंप बनकर तैयार है। इसे महज 6 महीने में बनाकर तैयार किया गया है। आईजी अमरीश मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। इतने कम समय में जिले का पहला पुलिस पेट्रोल पंप बनाने के लिए उन्होंने एसएसपी विजय अग्रवाल के काम को सराहा। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरीश कुमार मिश्र ने जिला मुख्यालय बलौदा बाजार में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पुलिस पेट्रोल पंप का फीता काटकर उद्घाटन किया। बड़ी खुशखबरी, इन 10 मेडिकल कॉलेजों में खत्म नहीं होंगे जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के पद। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले से स्वीकृत जूनियर रेजिडेंट के पदों को खत्म नहीं किया जाएगा। ये पद बने रहेंगे और MBBS पास डॉक्टरों को इन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। CME को लिखे पत्र में ये भी कहा था कि कॉलेज में PG की सीटें हैं, इसलिए JR के पद की जरूरत नहीं है। हालांकि नेशनल मेडिकल कमीशन कॉलेज के निरीक्षण के दौरान मान्यता के लिए JR की भी काउंटिंग करता है। रायपुर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह होगी फैसिलिटी। रायपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर आने वाले दिनों में पूरी तरह बदलने वाली है। 16 एक्सेलेटर, 42 लिफ्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 300 किलोवाट का सोलर प्लांट, बेहतर पार्किंग व्यवस्था, 10 टिकट बुकिंग विंडो, 74 मॉडर्न टॉयलेट्स समेत कई बड़े बदलाव होंगे। एयरपोर्ट की तरह फैसिलिटी होगी। रायपुर रेलवे स्टेशन को 482.88 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक बनाया जा रहा है। नए स्टेशन का निर्माण 4 चरणों में किया जाना है। अभी गुढ़ियारी की तरफ कॉलोनी और पुराने भवनों को तोड़कर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शिक्षक ने भेंट किया विज्ञान जागरूकता अभियान का एल्बम। होली के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निज निवास बगिया में शिक्षक विवेक पाठक ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को जशपुर जिले के विद्यालयों में संचालित विज्ञान जागरूकता कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और संबंधित समाचारों एवं चित्रों का एक विशेष एल्बम भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब जशपुर जिले के युवा छात्र आकाश को छूने की तैयारी कर रहे हैं, जो जिले के उज्जवल भविष्य का संकेत है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में ऑनलाइन RTE आवेदन की तारीख नजदीक। इस बार ऐसा है शेड्यूल। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम या शिक्षा अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2025 के लिए छत्तीसगढ़ में संचालित निजी विद्यालयों में RTE पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भर्ती की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रदेश के 33 जिलों के 6746 स्कूलों में आवेदन होने हैं। बलौदा बाजार में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2025 से 26 के तहत RTE के अंतर्गत जिले के 219 निजी स्कूलों के कुल 2105 सीटों पर निःशुल्क प्रथम चरण में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च 2025 तक मंगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियां बनी भारतीय सेना का हिस्सा, पंजाब में मिली पोस्टिंग। कंचा दूर दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर शासकीय नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं पढ़ाई पूरी कर अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रही हैं। यहाँ की 2 नर्सिंग छात्राओं सुष्मिता मनहर और कविता टंडन का चयन प्रतिष्ठित मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए हुआ है। हाल ही में कॉलेज के दीक्षांत समारोह में सुष्मिता और कविता को सम्मानित किया गया। दोनों छात्राएं नर्सिंग सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनकर खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं।
छत्तीसगढ़ में वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा खुलासा, बेच दी अल्लाह के नाम पर दान दी जमीन। छत्तीसगढ़ में भू माफियाओं का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। यहां माफिया कारोबारियों ने मिलकर दस्तावेजों में गड़बड़ी कर वक्फ बोर्ड की ही करोड़ों की जमीन बेच दी है। ये सभी जमीनें अल्लाह को दान दी गई थी, लेकिन बोर्ड की जानकारी के बगैर बेच दी गई। ये सभी जमीनें बगैर वक्फ बोर्ड की जानकारी में बेची गई हैं। अब बोर्ड इसकी रजिस्ट्री को निरस्त कराने की तैयारी में जुटा है। फोर्स को बड़ी सफलता, तेलंगाना में 64 नक्सलियों का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में थी एक्टिव। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे जमीनी अभियान और नक्सलियों के सरेंडर जैसी बयार पड़ोसी राज्य तेलंगाना में बहने लगी है। यहाँ एक साथ 64 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए, हिंसा का रास्ता छोड़ सरेंडर का मुख्य धारा में लौट आए। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की सुकमा एवं बीजापुर जिले में सक्रिय रही हैं। फोर्स के बढ़ते दबाव के कारण नक्सली बैकफुट पर हैं। एशिया की खतरनाक सांप रसील वाइपर की छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद। बीते दिनों दुर्ग जिले के कच्चांदुर गांव में खेत में एक खतरनाक विषैला सांप मिला। लोग इसे पाइथन समझने लगे। कुछ देर बाद स्नेक कैचर राजेश महादेव को बुलाया गया। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से सांप को पकड़ा, फिर उसे जंगल में छोड़ने ले गए। अजगर जैसे दिखने वाले इस सांप को रसील वाइपर सांप के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही जहरीला होता है। इसके काटने से कुछ ही देर में इंसान की मौत हो जाती है। बचपन के दोस्त की सड़क हादसे में मौत। जिले में एक सड़क हादसे में 3 दोस्तों की जान चली गई। जडगा चौकी के खोडरी के पास तेज रफ्तार कार और बाइक के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तीनों बचपन के दोस्त थे। होली के अगले दिन सुबह वे किसी काम से बरबसपुर से जडगा की तरफ जा रहे थे, तभी ये घटना हुई। कार चालक भी इस हादसे में घायल हुआ है। घटना में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं एक को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। ईडी के सामने पेश नहीं होंगी भूपेश बघेल की बेटी। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ना तो उन्हें और ना ही उनके बेटे को अब तक कोई नोटिस मिला है। ऐसे में ईडी के सामने पेश होने का सवाल नहीं उठता है। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर उन्हें नोटिस मिलता है तो वे निश्चित रूप से पेश होंगे। हालांकि उन्होंने ईडी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एजेंसी का असली मकसद सिर्फ मीडिया में हाइप क्रिएट करना और उन्हें बदनाम करना है। छत्तीसगढ़ में मैनपाट के टाइगर पॉइंट में लगी भीषण आग, 1 दर्जन दुकानें जलकर हुई खाक। छत्तीसगढ़ की प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट के टाइगर पॉइंट स्थित झोपड़ी नुमा दुकानों में आग लग गई। आग से 1 दर्जन से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग नजदीक के जंगल तक पहुंच गई थी। इसके पहले कि जंगल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आता, उस पर काबू पा लिया गया। इस घटना से दुकानदारों को बड़ा नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों का 500 करोड़ का घोटाला। राज्य में करीब 500 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों या तो अवैध रूप से बेची दी गई हैं या फिर उन्हें हड़प लिया गया है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर सहित कई जिलों में वक्फ बोर्ड की जमीनों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। जब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने राज्य भर में अपनी संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला तो ये सामने आया कि कुछ संपत्तियां हाल ही में, जबकि कुछ 30 से 40 साल पहले अवैध रूप से बेची जा चुकी हैं। 16 महिलाओं सहित 64 नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले हथियार। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुकमा जिले की सीमा से लगी तेलंगाना की भद्राद्री कोठागुडेम में 64 नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। जीवन की मुख्यधारा में लौटने के लिए 64 नक्सलियों ने आईजी चंद्रशेखर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर स्थित नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकाने भट्टीगुड़ा तक अब फोर्स पहुंच चुकी है। इस जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा 21 मार्च से सुनाएंगे महाशिव पुराण की कथा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पंडित प्रदीप मिश्रा 21 मार्च से कुनकुरी में महाशिव पुराण कथा सुनाएंगे। ये अहम जानकारी छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी और बताया कि 21 मार्च से 27 मार्च तक कुनकुरी विकास खंड में देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक शिवलिंग स्थल मधेश्वर पहाड़ के समीप महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा को सुनने लोग बड़े ही श्रद्धा से आते हैं। पराली जलाने से हुआ हादसा, 10 एकड़ के खेत में लगी भीषण आग। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी ब्लॉक के ग्राम घोटिया में बाल बचे लोग। बता दें कि बलौदाबाजार में पराली जलाने से बड़ी दुर्घटना होते होते बची। दरअसल रायपुर बलौदाबाजार मार्ग के किनारे स्थित खेतों में कुछ अज्ञात लोगों ने धान की कटाई के बाद बची पराली में आग लगा दी। आग तेजी से फैलते हुए करीब 10 एकड़ खेत में फैल गई। इस दौरान पति राम वर्मा
टुमेंद्र वर्मा और गोविंद वर्मा की सरसों के खेत तक आग पहुंच गई। पंचायत चुनाव में अनुशासनहीनता 6 साल के लिए निष्कासित हुए प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर जिले में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की है। चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेता पर पार्टी ने एक्शन लिया है। जिला पंचायत सदस्य वनवासी मौर्य को पार्टी के 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बस्तर जिला पंचायत चुनाव में उपाध्यक्ष पद में वनवासी मौर्य ने बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए वनवासी मौर्य पर निष्कासन की कार्रवाई की गई है। रायपुर नगर निगम MIC की घोषणा जल्द, ये विभाग होंगे महत्वपूर्ण। नगर निगम कैबिनेट मेयर इन काउंसिल की घोषणा महापौर मीनल चौबे के शहर से बाहर होने के कारण टल गई है। जानकारी के मुताबिक वे किसी धार्मिक कार्य के चलते वो 12 मार्च से बाहर हैं। वे रायपुर लौट सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही MIC सदस्यों के लिए 14 पार्षदों के नाम की सूची विभागवार जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। निगम एक्ट के सभापति चुनाव के 7 दिन के भीतर MIC घोषित जरूरी हो गया है। 16 मार्च को बारिश की संभावना। इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दिन और रात का पारा बढ़ने से गर्मी भी बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश के राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में रात का सबसे कम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रायपुर और बिलासपुर में भी लू जैसे हालात देखने को मिले। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 मार्च को आएंगी रायपुर। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायपुर आएंगी। 24 मार्च को वो छत्तीसगढ़ दौरे पर होंगी। विधानसभा में होने जा रहे खास तौर कार्यक्रम में वो शामिल रहेंगी। ये कार्यक्रम प्रदेश की स्थापना की रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्रबोधन कार्यक्रम नाम के आयोजन में राष्ट्रपति मुर्मू विधायकों से चर्चा करेंगी। वो सदन को संबोधित करेंगी। वे विधायकों की जिम्मेदारी, लोकतंत्र में विधानसभा की भूमिका, छत्तीसगढ़ की प्रगति और राज्य के विकास को लेकर अपने विचार साझा करेंगी। होली पर्व पर रायपुर पुलिस की सख्ती, 329 वाहनों को किया जब्त। रायपुर शहर में 13 एवं 14 मार्च को होली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। त्योहार के दौरान शहर में शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरती। पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर लाल लोमेद सिंह के निर्देशन में एडिशनल SP एवं DSP के नेतृत्व में शहर के 50 प्रमुख चौक चौराहों पर चेकिंग प्वाइंट लगाए गए। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मोदी सरकार का प्रयास, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं और वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत किया है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड का व्यापक उपयोग किया है और साइबर अपराध से निपटने के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। मोदी सरकार द्वारा महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए गए ये प्रयास महिलाओं के सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा के प्रति आकर्षण बढ़ा, 50 से ज्यादा लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की समक्ष भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर जिला भाजपा कार्यालय जगदलपुर में ग्राम पंचायत बोरपदर एवं सरकीपाल के 50 से अधिक लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, उपाध्यक्ष योगेंद्र पांडे, जगदलपुर नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश झा, सरकीपाल अध्यक्ष पुरुषोत्तम जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेंद्र वाजपेयी, अरिंद्र आर्य सहित भाजपा के वरिष्ठ साथीगण उपस्थित रहे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।